दोस्तों, मैं आदिल खान। किसानों और केंद्र की मोदी सरकार के बीच चल रहा गतिरोध अगले दौर में पहुंच चुका है। किसानों ने एक सिरे से केंद्र सरकार का आज भेजा गया प्रस्ताव ठुकरा दिया है, उसे खारिज कर दिया है। किसानों ने साफ कर दिया है कि नए कृषि कानूनों के खारिज करने से बात बन पाएगी, इसके अलावा और इससे कम पर उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। और अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो फिर पूरे देश में आंदोलन होगा और आंदोलन को और ज्यादा मजबूत धार दी जाएगी। और दिल्ली को जोड़ने वाले तमाम हाईवे, चाहे वो कहीं से आ रहे हो, चाहे वो आगरा से आ रहे हो, जयपुर वाला पहले से ही हाईवे जाम है, इसके अलावा सारे हाईवे जाम कर दिए जाएंगे। दिल्ली से आने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। यानी किसानों का इरादा है कि केंद्र सरकार को दिल्ली में ही कैद कर दिया जाए और अपनी आवाज लुटियन जोन तक जोर से पहुंचाई जाए। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को एक लिखित प्रस्ताव भेजा था, जिस पर अब किसानों ने अपना जवाब दायर किया है, जवाब दे दिया है केंद्र सरकार को, और इतनी जोर से दिया है कि वो गूंज रहा है इस वक्त प्राइम टाइम चैनल्स पे। किसान संगठनों ने आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, खारिज कर दिया। किसानों ने साफ कर दिया और साफ तौर पर कह दिया कि उनकी मांगें तीनों कानूनों को रद्द करने की हैं और ये ही उन्हें चाहिए है। किसानों ने कहा कि ये प्रस्ताव पूरे भारत के किसानों का बहुत बड़ा अपमान है। ये प्रस्ताव जो भेजा गया था वो अपमान है किसानों का। बीजेपी सरकार के प्रस्ताव में नया कुछ नहीं है, ये किसानों ने कहा। उल्टा 1-2 बातों पर सरकार पीछे हट गई, यानी रोल बैक कर लिया। जो पहले वादा किया था उससे भी पीछे हट गई। किसान नेताओं का कहना है कि जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 दिसंबर तक रोक दिया जाएगा। 12 दिसंबर को पूरे देश भर के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे, यानी किसान टोल प्लाजा पर कब्जा कर लेंगे और उन्हें फ्री कर देंगे। कोई भी मूवमेंट फ्री होगी, कोई टोल नहीं लगेगा, राजस्व को नुकसान वो पहुंचाएंगे। हमें यह कानून निरस्त करवाना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून चाहिए, किसानों ने साफ कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि 14 दिसंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा। रिलायंस के खिलाफ भी पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा। जियो सिम दूसरी मोबाइल कंपनियों में पोर्ट किए जाएंगे। रिलायंस के खिलाफ बड़ा गुस्सा है। किसानों ने ऐलान किया है कि अंबानी और अडानी 2 प्रमुख बिजनेस घराने, उनकी हर कंपनी का बायकॉट किया जाएगा। साथ ही बीजेपी नेताओं के ऑफिसों को पूरे देश भर में घेरा जाएगा, उनका घेराव किया जाएगा, यानी बीजेपी नेताओं का घेराव किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि कृषि कानून का मसला किसानों की शान से जुड़ा है, ऐसे में वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारी शान का मामला है। सरकार कानून में कुछ बदलाव सुझा रही है, लेकिन हमारी मांग कानून वापस लेने की है, सुझाव की नहीं है। किसी भी किस्म के ऐसा नहीं कि आप छोटा थोड़ा बहुत जो है कम ज्यादा कर दें। पूरा कानून वापस होना चाहिए, किसानों का कहना है। अब मुद्दे क्या है? मुद्दा था कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करना। किसानों की तरफ से प्रस्ताव क्या आया? कानून के वो प्रावधान जिन पर किसानों को आपत्ति है, उन पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है, ये प्रस्ताव था। दूसरा मुद्दा था किसानों का बिजली संशोधन विधेयक 2020 से जुड़ा हुआ, जिसे किसान कहते थे इस विधेयक को खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए। इस पर सरकार का प्रस्ताव आया। किसानों की विद्युत बिल भुगतान की वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन किसान डर रहे हैं। उन्हें पता है कि किस तरीके से बिजली की महंगाई बढ़ रही है। पंजाब के किसानों को छोड़ दें, सारे किसान चाहते हैं कि पंजाब की तर्ज पर उन्हें मुफ्त बिजली मिले। मुद्दा तीसरा जो था किसानों का, किसान की भूमि पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे। उन्हें डर है किसान भूमि से वंचित हो जाएगा। अब इस पे प्रस्ताव आया, या जो सफाई दी गई सरकार तरफ से, प्रावधान पूर्व से ही स्पष्ट है, फिर से स्पष्ट कर दिया जाएगा कि किसान की भूमि पर बनाई जाने वाली संरचना पर खरीदार यानी कि स्पॉन्सर द्वारा किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया जा सकेगा और ना ही ऐसी संरचना उसके द्वारा बंधक रखी जा सकेगी। यहाँ ये तो क्लियर हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन खेती में होने जा रहा है। तो लगातार किसानों और सरकार के बीच जो गतिरोध था, हम बता रहे हैं कि वो अगले चरण में पहुंचा, लेकिन ये पता नहीं किस चरण पे पहुंच गया है। किसान लामबंद हो चुके हैं। किसान पहली बार कई दशकों के बाद इतने गुस्से में, इतने अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर इस तरीके से डटे हैं। आप याद कीजिए, इससे पहले जब भी कोई किसान आंदोलन होता था, किसान हड़ताल करते थे, वो 3 से 4 महीने पहले
जो है नोटिस दिया करते थे, क्योंकि उन्हें 3-4 महीने लग जाते थे इस आंदोलन की या हड़ताल की तैयारी करने में, क्योंकि उन्हें लोगों को जुटाना होता था। और यहाँ पर एक स्पॉन्टेनियस आंदोलन खड़ा हो गया। पंजाब से जो किसान चले, उनके कारवां में देश भर का किसान जुड़ता चला गया। हमने भारत बंद में देखा किस तरीके से हर शहर में, हर जिले में देश भर के लगभग और हर राज्य में तो था ही था, ये भारत बंद का असर दिखा, जहां पर किसानों के समर्थन में लोगों ने बाजार दुकानें बंद रखी। हालांकि कुछ चैनल्स ने ये दिखाने की कोशिश की कि बंद पूरी तरीके से असफल रहा। उन्होंने ये बताने की कोशिश नहीं की कि कितने हद दर्जे तक ये सफल रहा, कामयाब रहा। नहीं बताया कि कहाँ पर ट्रेन रुकी, कहाँ पर बस रुकी, कहाँ बाजार बंद थे, कहाँ मंडियाँ बंद थी, कहाँ पर खेत खलिहानों से निकलकर मजदूर आ चुके थे शहरों में, कहाँ दुकानें बंद थी। किसी ने कुछ भी नहीं बताया कि असफल रहा, क्योंकि उनका ऐसा कहना मजबूरी है। आप समझ सकते हैं, उनका ऐसा कहना मजबूरी है, और ये मजबूरी साल 2014 से कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि अमित शाह ने भी किसानों से बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की, शायद कुछ समझने की भी कोशिश की, और उसके बाद जब उन्हें ये समझ में आ गया कि किसान ऐसी सीधी लकड़ी है जिसे लचाना आसान नहीं है, वो कोई दूसरी ऐसी जमात नहीं है जिसको आप जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर डालकर थोड़ा सा लचकाने की कोशिश करेंगे। किसान स्ट्रेट खड़ा होता है, जैसे उसके खेत में गन्ना खड़ा होता है। उसने साफ कर दिया कि अगर हम इस देश की इकनॉमी हैं, अगर हम इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, अगर हम इस देश को खाना पानी देते हैं, पालते हैं, और हमारे बच्चे जाकर सरहदों पर हिफाजत करते हैं, तो फिर हाँ, हम ज़रूरी हैं, हम आपसे हिसाब लेंगे, हम कहेंगे आप कानून वापस लीजिए, और हमारे हिसाब से आपको चलना होगा। कहा जाता है कि मंडी में बिचौलिए किसने बनाई मंडियां? सरकार ने। लाइसेंस कितने बांटे? सरकार ने। वहां पर मंडी शुल्क कौन लेता है? सरकार के पास जमा होता है। गौशाला, 9R, 6R, मंडियों की जो दुकानें, उनके किराए, सब कुछ तो सरकार के पास जाता है। सब आपने बनाया, अब आप बिचौलिया कह दे रहे हैं उन्हें। आपने लाइसेंस दिए हैं बाकायदा उन लोगों को, और मंडियां अगर नहीं होगी तो किसान कहाँ डालेगा अपना धान गेहूं जाकर? जो आप किसानों को कम रेट पर, कम इंटरेस्ट पर कर्ज दे देते हैं। आप समझ रहे हैं कि ग्रामीण बैंकें हैं या फिर दूसरी बैंकें क्या इतने कम इंटरेस्ट पर किसानों को वो दे देंगे कर्ज जितने पे आड़ती देते हैं? हम आड़तियों को बहुत करीब से जानते हैं, हमें पता है अगर 1-2 फसल तबाह भी हो जाती है तो वहाँ पर बैठा हुआ आड़तिया बहुत सब्र कर लेता है किसान की तरफ से। लेकिन क्या ऐसी कोई भी कुदरती मार जब किसान के खेत पर पड़ती है और जब उसने सरकारी या गैर सरकारी बैंक से कर्ज लिया हो तो वो लोग मान जाते हैं? नहीं मानते हैं। उस दशा में क्या होता है? किसान आत्महत्या करता है। और अगर आप कह रहे हैं बिचौलिए, मंडी में ये होता है, अपराध होता है, मंडी का अपराधीकरण हो चुका है, तो किसान तो कह रहे हैं आप मंडी रहने दीजिए, उन्हें वहां पर पैसा देने में कोई वो तकलीफ नहीं है। आप क्यों सोच रहे हैं कि वहां पर बिचौलिए बैठे हैं जो किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं? किसानों को अपना नुकसान नहीं दिख रहा है, किसानों को सिर्फ अपना नुकसान दिख रहा है। नए कृषि बिल में, इन नए 3 कानूनों में, जिसको लेकर वो सड़कों पर है, इन सर्द रातों में तंबू कनात गाड़े वो हाईवे पर पड़े हुए हैं, और आप देख रहे हैं जवान से लेकर बुजुर्ग किसानों तक हर किसी की मौत हो रही है। और वो लोग ये कह रहे हैं कि भले हम में से हर कोई मर जाए, हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे। हम दिल्ली ये इरादा करके आए हैं कि इस बार 26 जनवरी की परेड हम दिल्ली देखेंगे और फिर जाएंगे घर। यानी अगर उसके बाद भी 26 जनवरी तक ये गतिरोध जारी रहा और तब भी नहीं कोई रास्ता निकला, तो ये बंद रास्ते खुलने तो दूर, कई और रास्ते देश में बंद हो जाएंगे। और तब जो भी एक नया कोहराम मचेगा या जो भी एक नई मुश्किल पैदा होगी, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। किसानों का कहना है कि भाई हमारी भलाई छोड़ दो, हमें तुम्हारा नया कानून नहीं चाहिए, जिनकी भलाई तुमने करनी है हमें पता है। सरकार कहती है हम किसी की भलाई नहीं चाहते, हम सिर्फ किसान की भलाई चाहते हैं। अब आम दिमाग वाला आदमी ये कहता है कि आप उसे केला खिलाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे खांसी है, केला मत खिलाओ, मेरे पास जो है मैं वही खा लूंगा। तो भैया ऐसा क्यों है? ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना समझते जाएंगे उसके बारे में आपको रूबरू करवाते जाएंगे, जानकारी देते जाएंगे। जय हिंद।